जबलपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ईओडब्ल्यू ने द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह के घर और दफ्तर पर छापेमारी की है। जांच के दौरान पीसी सिंह के घर से इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा के साथ कैश मिला है कि एसबीआई की टीम नोट गिनने की मशीन लेकर उनके घर पर पहुंची है। मौके से करोड़ों की हेराफेरी के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं और आरोप यह है कि बिशप पीसी सिंह ने दस्तावेजों में छेड़छाड़ करके मूल सोसाइटी का नाम बदला और फिर उसका चेयरमैन बनकर पद का दुरुपयोग किया। साथ ही सोसाइटी की अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं में मिलने वाले छात्रों की फीस की राशि का भी इस्तेमाल धार्मिक संस्थाओं को चलाने और खुद के लिए किया। जांच में यह भी सामने आया कि 2004 से लेकर 2011-12 के बीच शैक्षणिक संस्थाओं से करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर करके इसका गबन किया गया। जांच में मिले सबूतों के आधार पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है और कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जबलपुर में बिशप पीसी सिंह के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की रेड को लेकर अब मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया। वीडी शर्मा ने आरोप लगाया कि जबलपुर शहर के अलावा कई हिस्सों में इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। इसके साथ ही वीडी शर्मा ने कहा कि जमीन किस उद्देश्य से दी गई, इसका इस्तेमाल कहां हो रहा था, इसकी जांच होनी चाहिए। और चलिए बात करते हैं हार पर कुर्सी वार की। दरअसल एशिया कप में बुधवार को क्या हुआ वो पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं जबलपुर की ही, जहां पर आपको बता दें कि बिशप पीसी सिंह के ठिकानों पर जो ईओडब्ल्यू की रेड हुई है उसको लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बयान दिया है। आरोप लगाया है कि जबलपुर शहर के अलावा कई हिस्सों में इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। इसके साथ ही वीडी शर्मा ने यह भी कहा कि जमीन किस उद्देश्य से दी गई, इसका इस्तेमाल कहां पर हो रहा था, इसकी जांच होनी चाहिए। चाहता हूं कि कई स्थानों पर मध्य प्रदेश के अंदर जो इस प्रकार के किस उद्देश्य के लिए लोगों को जमीनें मिली, किस उद्देश्य के लिए, एजुकेशन के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए उनको ये चीजें दी गई, चाहे कभी भी दी गई हो, अंग्रेजों के बाद से या बाद में भी दी गई हो किन्हीं सरकारों के द्वारा, लेकिन आज वो किस दिशा में किन प्रयोजनों के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। जबलपुर से इस वक्त अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रमोद इस वक्त भोपाल से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अपडेट अजय आपसे लूंगी। जबलपुर में फिलहाल क्या कार्रवाई चल रही है, अब तक क्या क्या बरामद हुआ है ईओडब्ल्यू की टीम को वहां से? अजय, मेरी आवाज लग रहा है आप तक नहीं पहुंच रही, लौटती हूं मैं आपके पास। प्रमोद, सवाल आपसे है कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को हम सुन रहे थे, वो इस मसले को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके की गतिविधियां कई जगहों पर चल रही हैं और एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। देखिए, जरूरी भी आन पड़ी है क्योंकि सरकार ये जो जमीन देती है शैक्षणिक संस्थाओं को, वो नौनिहालों का भविष्य सुंदर हो, उन्हें बेहतर शिक्षा मिले। इस जमीन का उपयोग सिर्फ शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन के लिए हो। लेकिन अब सवाल खड़े होने लगे इस छापामार कार्रवाई से, क्योंकि जो चेयरमैन है बिशप पीसी सिंह, उन पर देखिए ये बड़ी एक धांधली का देखिए खुलासा हुआ है। कैश इतना मिला है कि मशीन बुलानी पड़ी काउंट करने के लिए, विदेशी मुद्रा मिली है और खबर निकलकर सामने ये भी आई है ईओडब्ल्यू की जांच में कि उन्होंने जो बच्चों की फीस थी वो निजी धार्मिक संस्थाओं में ट्रांसफर किया। और अब ये भी है कि वहां पर पैसे ट्रांसफर किए तो वहां पर कोई गलत गतिविधियां तो नहीं चल रही थी। तो इसलिए वीडी शर्मा ने ये महत्वपूर्ण बात कही है कि ऐसी संस्थाओं की जांच होना चाहिए जिन्हें जमीन सरकार ने दी है शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन के लिए, कि वो नौनिहालों का भविष्य उज्ज्वल करें। जांच होना चाहिए कि उन्होंने वो जमीन किसी कमर्शियल उपयोग में तो नहीं करने लगे, बैच तो नहीं दिए। और ऐसा मध्य प्रदेश में कई जगह शिकायत आई है और जांच जरूरी भी है। देखिए, सवाल तो खड़े होने लगे हैं क्योंकि अब शैक्षणिक संस्थाओं का व्यवसायीकरण होने लगा है। वो इस बात से साफ हो गया है कि ईओडब्ल्यू की इस जांच में बड़े पैमाने पर नगद मिलना और फिर देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि विदेशी मुद्रा मिलना। इतनी बड़ी तादाद में विदेशी मुद्रा का काम क्या था जबलपुर में? साथ ही साथ देखिए बच्चों की फीस का पैसा धार्मिक संस्थाओं में क्यों ट्रांसफर किया गया? आखिरकार धार्मिक संस्थाओं को क्यों संबल दिया जा रहा था?
वो इनकी मंशाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जांच होना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल तो रह कर ये है, कहीं जो जमीन सरकार से शैक्षणिक संस्थाओं के संचालन के नाम पर अलॉट करवाई गई थी, कहीं वो बैच तो नहीं खाई, कहीं उसका उपयोग दूसरे काम के लिए तो नहीं कर दिया। और वो मिशनरी संस्थाएं जो दावा करती हैं कि वो सिर्फ शैक्षणिक संस्थाएं चलाएंगी, बच्चों का नौनिहाल बच्चों का भविष्य उज्ज्वल करेंगी, तो वो ऐसी देखिए क्या वो कमाई के साधन तो नहीं बन गए, व्यवसायीकरण तो नहीं करने लगे। बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है प्रमोद जो आप भी इस वक्त उठा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक बार अजय से अपडेट ले लेते हैं कि फिलहाल जबलपुर में आखिर चल क्या रहा है। अजय, क्या अभी भी कार्रवाई कर रही है ईओडब्ल्यू की टीम? क्या क्या वहां से अब तक मिला है, पूरे विस्तार से एक बार जानकारी दीजिए। बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से एजुकेशन में कूट रचित दस्तावेज तैयार कर कर संस्था का नाम परिवर्तित करना और उसके बाद जो है करोड़ों का गमन करना, 2,70,00,000 का गमन की जिस तरह से ईओडब्ल्यू ने पुष्टि की है, उस बात के लेके दस्तावेज के तमाम दस्तावेज वो खंगाले जा रहे हैं। उसके बाद साफ तौर पर है कि उनके पास जो करेंसी मिली है विदेशी मुद्रा के साथ साथ जो इंडियन करेंसी है वो भी बड़ी मात्रा में मिली है। लाखों की संख्या, लाखों रुपए उनके यहाँ पर बरामद हुआ है। इसके बाद जो है एसबीआई की टीम जो है ईओडब्ल्यू के द्वारा एसबीआई बैंक से मैनेजर सहित तमाम वो लोग बुलाए गए हैं। उसके बाद नोटों की गिनती करने वाली मशीन लेकर एसबीआई के जो मैनेजर हैं वो और जो कर्मचारी है वहां पर गए हैं और नोटों की गिनती लगातार जारी है। लाखों रुपए मिलने की बात भी कही जा रही है। साफ तौर पर एसबीआई के जो कर्मचारी हैं अभी भी नोटों की गिनती कर रहे हैं। जिस तरह से जो ईओडब्ल्यू के एसपी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह ने उन्हें साफ कहा है कि एसबीआई के कर्मचारी नोटों की गिनती कर रहे हैं और साफ तौर पर है विदेशी, बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी मिली है। तो साफ तौर पर है कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जिस तरह से उन्होंने पैसे का गमन किया है, धार्मिक संस्थाओं को जिस तरह से उन्होंने लाभ पहुंचाया है और स्वयं भी पैसे का गमन कर खुद के ऐशो आराम में जिस तरह से पैसे का उन्होंने उपयोग किया है, तो ये बड़ी बात है कि एजुकेशन जहां पर लोगों, बच्चों का, छात्रों का भविष्य बनाया जाता है, वहां पर इस तरह की धांधली जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं छात्रों और उनके अभिभावक जो है वो उन पे कहीं ना कहीं विश्वास उठ जाता है कि जिस पैसे से वो भविष्य बनाने के लिए देते हैं और किस तरह से उन्होंने चेयरमैन पद पर रहकर दुरुपयोग किया है। तो साफ तौर पर इसके साथ साथ जो रजिस्ट्रार है जबलपुर के असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है फर्म एंड सोसाइटी के, उन्हें भी इस मामले में बीएस सोलंकी को भी आरोपी बनाया गया है। और ये बड़ा सवाल है कि शिक्षा के मंदिर तक को नहीं छोड़ा गया भ्रष्टाचार के इस मामले में। प्रमोद, जैसा कि हम लगातार इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में वहां से विदेशी मुद्रा बरामद की गई है और पैसे इतने ज्यादा मिले कि नोट गिनने की मशीन वहां पर डालनी पड़ी। अब इतने बड़े स्तर पर अगर ये भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा था, अब इस पर किस तरीके से कार्रवाई होगी और क्या अन्य क्षेत्रों में भी इस तरीके से वहां पर जाकर रेड आगे हो सकती है मध्य प्रदेश में, और क्या कार्रवाई की बात कही जा रही है प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी? देखिए, जांच में अब तक जो सामने आया है, एक और महत्वपूर्ण बात आपको फ्लैशबैक में 2 दिन पहले ही लिए चलता हूं पूजा। बीजेपी विधायक राम दांगोरे ने कहा था कि आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है और यहां आप देख लीजिए एक जो संस्था है, वो छात्रों की जो फीस का पैसा है वो ट्रांसफर किया जाता है एक धार्मिक संस्था में। वो क्यों किया जाता है? मंशा क्या है? क्या धर्मांतरण का खेल तो नहीं चल रहा है? वैसे भी इस क्षेत्र में पहले इस तरह की शिकायतें आती रही हैं कि धर्मांतरण यानी लोगों को उकसाया गया धर्मांतरण के लिए, कहीं ऐसा कुछ खेल तो नहीं चल रहा। अब इस दिशा में भी जांच होगी। बीडी शर्मा ने यह महत्वपूर्ण बात कही है और लाजमी तो यह है कि वो संस्थाएं जो देखिए शिक्षा के नाम पर सरकार से जमीन तो ले लेती है बहुत सस्ते दाम पर, यानी कौड़ियों के दाम पर मिल जाती है, लेकिन इनका व्यवसायीकरण करना, इनका गलत उपयोग करना, ये जांच तो जरूरी हो चली है। इतनी बड़ी तादाद में देखिए पैसे मिलना कि उनकी काउंटिंग के लिए मशीन बुलानी पड़ी। विदेशी मुद्रा वहां पर जबलपुर में क्या कर रही थी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि कूट रचित दस्तावेज। बिल्कुल, ये बड़े सवाल हैं प्रमोद जो उठाए जा रहे हैं, ये बहुत बड़े सवाल हैं और इन पर जवाब जरूर देना चाहिए और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद अजय और प्रमोद अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, जो मामला सामने आया भ्रष्टाचार से जुड़ा है, बिशप पीसी सिंह के घर पर नोट गिनने की मशीन तक लाई गई। इसके अलावा देखिए, पीसी सिंह के घर पर एसबीआई की टीम जब पहुंची और वहां पर लगातार कार्रवाई चल रही है, ईओडब्ल्यू के छापे में विदेशी मुद्रा के साथ भारी मात्रा में वहां पर कैश भी मिला है। कैश इतना ज्यादा था कि वहां पर नोट गिनने की मशीन तक लाई गई।